डॉक्टर साहब अक्सर कुछ साथ वन कह मे कोठन दौद कोठन दग तो बसान तमिस पे डॉक्टर्स निश जरूरी गस टैपिंग करके अगले दिन से पेशेंट चलना शुरू, उसी दिन अगले दिन से? हाँ जी, उसी दिन शाम से पेशेंट चलना शुरू। मतलब सर्जरी आपने आज की उसी दिन शाम से? हाँ जी, जैसे हमारा एक एक दिन निकलता जाता है तो घुटनों में पेन होनी शुरू हो जाती है। एज के ऊपर जेनेटिक्स, ये एक रिसेसिव ट्रेट है, उसके कारण भी घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं। अमनदीप में पिछले 8 सालों से रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं अमृतसर में मेन ब्रांच में। तो यहाँ पे हमने 7-8 महीने पहली रोबोटिक सर्जरी कश्मीर में की हमने। अच्छा। तो तब से कंटिन्यूसली हम करे जा रहे हैं रोबोटिक सर्जरी। किसी पेशेंट में ये अलामत दिखी गई है, फॉर एग्जांपल तिम हकान वथित कह, बाथरूम हकान नीरित कह, कोठन ज्यादा दग, थोड़ा सा समझा दीजिए डॉक्टर साहब हमें ये क्या है? हाँ जी, ये ना हमारे नी रिप्लेसमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। हम जैसे यहाँ पर हमारा एक कॉमन सा मिथ है कि ऐसे ही होता है, ऐसी ओपीडी होती है जैसे हमें लगता है कि हम कश्मीर में बैठे हैं। अच्छा। सेम कश्मीरी लोग होते हैं। अच्छा। और तैयार होके आए होते हैं सर्जरीज के लिए। ऐसा नहीं कि वो अमृतसर वो खाली चेकअप कराने के लिए तैयार होके आए होते हैं। अच्छा। तो एक अच्छा खासा यहाँ का एक जो प्रपोर्शन है लोगों का, वो बाहर चले जाते हैं सर्जरीज के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। दोस्तों, कत बड़ मशहूर कशीर मज दपान अल्लाह तआला गस हमेश मंगुन अछन हुंद गाश तो कोठन हुंद होश। यह क्या जरूरी क्या खुदा न खास्ता ये इंसानस एज बढ़ान यम कुछ ईत इम्पार्टेंट आसान कि यह गोस पान हेकुन पकित, यह नफर गोस पान वॉशरूम हेकुन नीरित, अमिस नफरस अगर जरूरत पे कुन साथ यह गोस मोहताज रोजुन, मगर यह मोहताज न रोजनस कोठन हुंद मजबूत आसुन बड़ जरूरी। दोस्तों, आज मे जोन मुनासिब कि यम ते सन बुजुर्ग या यम ते सन वुचन वल नाजरीन एल्डरली तिमन खतर उनके लिए ये प्रोग्राम आज बड़ा जरूरी है। एक मरतबा फिर हमने आज दावत दी है वादी के मायानाज ममताज डॉक्टर बुरहान साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर बुरहान साहब जो है, यही रहेगा कि नी के हवाले से हम अब बात करेंगे आज। अक्सर आसान एज गसा तो कोठन दोद लागा करुन, हालांकि नौबत अड़न यह वातान तम वन कि थोद हेकान वथित बाथरूम हेकान गसित। तो डॉक्टर साहब गोडनेथ कित करियो तुम शुरुआत, खास कर कोठन हुंद दोद अत मुतलिक क्या तुहंज एडवाइस यम लूक वुचान जो थैंक यू पहले शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से आने के लिए यहाँ पर हमारे पास। नी पेन जो है ना, नी पेन को हम कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। नी की पेन कुछ यंग लोगों में होता है, कुछ एल्डरली पॉपुलेशन में होता है। हमारे यहाँ पे कॉमन है एल्डरली पॉपुलेशन में जो पेन होती है। यंग लोगों में कॉजेज वही होते हैं, उनको ट्रॉमा हुआ होता है उसके कारण पेन होती है, या स्पोर्ट्स इंजरीज रिलेटेड कुछ जो भी है। तो लेकिन आज हम खाली बात करेंगे एल्डरली पॉपुलेशन पे, जो हमारा टॉपिक है आज का, जिसके रिगार्डिंग आपने कॉमन क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल। एल्डरली पॉपुलेशन में कॉज यही है, द मोस्ट कॉमन कॉज इज हमारा एज। जैसे हमारा एक एक दिन निकलता जाता है तो घुटनों में पेन होनी शुरू हो जाती है। एज के ऊपर जेनेटिक्स, ये एक रिसेसिव ट्रेट है, उसके कारण भी घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं। और उसके एसोसिएटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक कुछ पेशेंट्स ओबीज होते हैं, उनमें ज्यादा देखा गया है, जल्दी घुटना घिसना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में चोट लगने के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर साहब के जो एज होते हैं उनमें ज्यादा प्रोन होते हैं उनके घुटनों में प्रॉब्लम। हाँ जी, एक स्पेसिफिक एज जैसे एक स्पेसिफिक एज पहुंचती है एक इंसान की, तो उसको केयर करना चाहिए अपने सारे जोड़ों का, ना कि नीज का ही खाली, हिप का, स्पाइन का, सबका केयर करना चाहिए। केयर नहीं करेंगे तो ये रेट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाती है, पेन की भी और घिसने की भी। एक स्टेज आता है जहाँ पे हमें केयर करना तो चाहिए। जिसका वेट ज्यादा हो उसमें भी ज्यादा चांसेस होते हैं सर? हाँ जी, ओबेसिटी तो इसका एक फैक्टर है, अच्छा खासा फैक्टर है, एक अच्छा खासा उसका कंपोनेंट है जिसमें हमारे घुटने जल्दी घिसने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, चूंकि अगर अब किसी पेशेंट में ये अलामत दिखी गई है, फॉर एग्जांपल तिम हकान वथित कह, बाथरूम हकान नीरित कह, कोठन ज्यादा दग, मामूली वतन सहित, मामूली बहन सहित, तो उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है? हमारे यहाँ पे ना कश्मीर में एक अजीब सी चीज देखी मैंने, जो यहाँ पर है, जो बाहर नहीं है। हमारे यहाँ पे 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट होता है जिसको सर्जरी की नीड होती है,
हम उसको बोलते हैं आपको सर्जरी की नीड है, सर्जरी करनी है, आप ठीक हो जाओगे, वो पेशेंट तैयार नहीं होता है सर्जरी करने के लिए। आधे इसका पेशेंट, मतलब है आप बोलते हैं उनको कि आप 100% ठीक हो जाओगे। हम उनको बोलते हैं आप ठीक हो जाओगे, आपके लिए सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है, ये हम्म। करना है, आप ठीक हो जाओगे। दूसरा पेशेंट ऐसा होता है जो खुद तैयार होके वहां से आता है कि मुझे सर्जरी करनी है, जिसको नीड नहीं होती है। यहाँ कश्मीर में उल्टी चीजें हैं, अच्छा। यहाँ पे थोड़ा सा लोग ना वो जिसको नीड नहीं है वो आएगा, वो तैयार होके आ जाए कि नहीं मैं तो मुझे ठीक हूँ, कराना मुझे है। सर्जरी करानी है। जिनको नीड है वो नहीं कराना चाहते हैं, वो क्या नी जो हमारा आर्थराइट्स घुटने जो घिसने शुरू हो जाते हैं, इनका ऐसा होता है कि एक स्टेज होता है, अच्छा स्टेज होता है जहाँ पे हमें ये सर्जरी करनी चाहिए। हम्म। एक हमें सब कुछ देखनी पड़ती है, हमें फिजिकल हेल्थ देखना पड़ता है पेशेंट हम्म। का। यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं लोग, उस स्टेज में आ जाते हैं जब एक डॉक्टर के लिए भी चैलेंज होता है, और जो हमें घुटने डालने होते हैं अंदर, वो भी हमें चूज ऐसे करने पड़ते हैं, फिर वो सर्जरीज भी डिफिकल्ट होती हैं। एक नॉर्मल एक जो एक प्राइमरी नी सर्जरी होती है, जैसे एक नॉर्मल पेशेंट आया, बहुत टाइम हो गया आर्थराइट्स को, हमें उसकी सर्जरी करनी है, हम नॉर्मल एक प्राइमरी नी डालेंगे उनको, उसमें बहुत टाइम निकलता है। और जब वही पेशेंट बहुत खराबी करके हमारे पास आ जाता है तो वो सर्जरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, वो और आपके उस लिए भी सर्जरी चैलेंज होता है। हमारे लिए भी चैलेंज होता है, उस सर्जरी का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, हम्म। और उस सर्जरी की जो लाइफ होती है वो भी कम होती है। हम्म। लेकिन जब इनको सर्जरी करानी होती है टाइम पे, तब लोग कराते नहीं है। और अक्सर ये है यहाँ पर सिस्टम में कश्मीर में ऐसा है कि लोग उठ के बाहर जाते हैं हाँ डॉक्टर इनका। साहब, वो भी एक बड़ा मसला है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जैसे आप जैसे मायनाज और काबिल तरीन डॉक्टर्स हमारे पास हैं, लोग ये सोचते हैं, एक तो उनका पैसा भी ज्यादा होता है बाहर, जी लेकिन ऐसा क्यों, आप क्यों समझ रहे हैं कि ऐसा लोग करते हैं? देखिए, हमने जैसे बाहर भी काम किया हुआ है, मैंने बाहर चंडीगढ़ में भी काम किया हुआ है, दिल्ली में भी, हर जगह पे। जैसे हमारा ये ब्रांच अमृतसर में है, मैं वहाँ पर भी 4-5 साल था। तो वहाँ पे ऐसी ओपीडी होती हैं जैसे हमें लगता है कि हम कश्मीर में बैठे हैं। अच्छा। सेम कश्मीरी लोग होते हैं, अच्छा। और तैयार होके आए होते हैं सर्जरीज के लिए। ऐसा नहीं कि अमृतसर में? वो खाली चेकअप कराने के लिए तैयार होके आए होते हैं। अच्छा। तो एक अच्छा खासा यहाँ का एक जो प्रपोर्शन है लोगों का, वो बाहर चले जाते हैं सर्जरीज के लिए। पर वो इग्नोरेंट होते हैं, उनको ये नहीं पता होती है उनका कॉस्ट जो है ना वो 3 टाइम ज़्यादा होता है यहाँ से। अच्छा। और सेम सर्जरी, सेम सेटअप, तीन तीन गुना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ता है उनका। जो आने जाने का कॉस्ट होता है, हम्म। उनका वहाँ पे रहने का कॉस्ट जो होता है, और जो सर्जिकल कॉस्ट वहाँ पे होता है, वो यहाँ से ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा रहता है। हम्म। इसीलिए हम ये अमृतसर से यहाँ पे शिफ्ट किया है हॉस्पिटल, ताकि हम्म। हम वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे दें। हम्म। और ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है ना, ये इतनी भी आसान सर्जरी नहीं है कि ये उठा के कहीं पर भी की जा सकती हम्म। है। ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा समझा दीजिए डॉक्टर साहब हमें, ये क्या है? हाँ जी, ये ना हमारे नी रिप्लेसमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। हम्म। हम जैसे यहाँ पर हमारा एक कॉमन सा मिथ है तो कि ऐसे हम, ही होता है? हाँ जी ऐसा ही होता है, ये एक मॉडल है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉमन सा एक मिथ है कि ये जॉइंट बदलना है, ये एक्चुअली जॉइंट नहीं बदलना होता, ये सिंपल हम कैपिंग करते हैं जॉइंट की। अच्छा, जितनी बदलना वो नहीं होता है? नहीं, जितनी वो बोन खराब होती है उसको निकाल के रोबोट से, इसका मतलब है कि उस डिश खराब है, स्विच हाँ जितनी वो खराब हुई होती है उसको हम रोबोट से घिसते हैं, सिंपल रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी, उससे हम ये कैपिंग करते हैं। हम्म। बस कैपिंग करके अगले दिन से पेशेंट चलना शुरू, उसी दिन से अगले चलना दिन शुरू। से? हाँ जी, उसी दिन शाम से पेशेंट चलना शुरू। मतलब सर्जरी आपने आज की उसी दिन शाम से? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो ये मच। बहुत सबसे शुक्रिया। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कितना लगे इस पाए कि किस पेशेंट को सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट हाँ उसका करना है, या जॉइंट सर्जरी जो आप कह रहे हैं खासकर नी रिप्लेसमेंट के हवाले से, तो कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर एक पेशेंट को पेन है, वो 2-3 सालों से दवाएं खाए जा रहा है, हम्म। उसने सारी दवाएं एग्जॉस्ट की है, वो दवाएं लगाते लगाते, टॉपिकल्स लगाते लगाते, और नॉन सर्जिकल अप्रोच जो भी है उसने वो एग्जॉस्ट किए हुए हैं सारे। हम्म। तो वो स्टेज होता है उस पेशेंट को खुद समझना है कि नहीं, दवाई से मुझे कुछ नहीं होने वाला, पेन किलर से कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा स्टेज है कि मुझे एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर मुझे किसी ने एडवाइस किया भी है सर्जरी, मुझे करानी चाहिए सर्जरी। हम्म। उसके बाद भी लोग नहीं कराते यहाँ पर, तब भी वो दवाएं खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, जब तक उनकी किडनी पे असर, बाकी चीज़ों पे असर, और वो तो इससे भी डेंजरस है। तो डॉक्टर साहब चूंकि अगर हम बात करें इस नी रिप्लेसमेंट की, तो एक इंसान कितना खर्चा आता है इस पे, या क्या मतलब इसके कॉस्ट रिलेटेड जो है, वारिया लोग तम बेचार गरीब इलाकन हंद या गरीब इलाकों पे वहां तम एफर्ट वारिया जायन कर, तुम वो कि वारिया कशर ग नबर तक मतलब गो कि ये अमनदीपस मज रेट हिसाब क्या हिसाब किताब?
देखिए ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है ना, एक सर्जन के लिए ये चैलेंज होता है कि ये ऐसे हॉस्पिटल में करनी चाहिए जो ये बहुत बल्क में करता होगा सर्जरी, और जहाँ पे सफाई बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इसमें। उनके जो थिएटर्स हैं वो उस प्रोटोकॉल पे उभर रहे हों कि वो ऐसे थिएटर्स हों, इन्फेक्शन clean है हो, इसका, बिल्कुल। इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ऐसा स्टैंडर्ड पेशेंट का हक है कि वो देखे ये हॉस्पिटल कैसा है, यहाँ की ओटीज़ कैसे हैं। और उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये एक अच्छे हाथों में होना चाहिए। दैट मैटर्स अ लॉट। एक अच्छे हाथों में होनी चाहिए सर्जरी। और दूसरा हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि कॉस्ट इस पे, क्योंकि एक इस इंसान की लाइफ होती है, इसकी नीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यही सर्जरी अगर 1 महीने के बाद खराब हो गई या कुछ भी हो गया, रिपीट करनी पड़ी, तो वो तो डिजास्टर है। और ये सर्जरी ऐसी होती है जो पहली सर्जरी का कॉस्ट होता है, अल्लाह ना करे दूसरी करनी पड़ी, उसका कॉस्ट डबल हो जाता है, एंड इट ट्रिपल्स। तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए चूज अच्छा हॉस्पिटल करना है, अच्छे हाथों में सर्जरी करानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, चूंकि इंसान को कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल कि अब उसको सर्जरी करानी ही करानी है, नी रिप्लेसमेंट कराना ही कराना है, क्या उनको आपके पास पहले आना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक पेशेंट का डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक पेशेंट को, जो सर्जरी वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो खुद तैयार होके आ जाते हैं कि हमें सर्जरी करनी है। अच्छा, उनको पहले ही पता उनको होता है खुद डॉक्टर। पता होती है कि हमें सर्जरी करनी है, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें एग्जॉस्ट की होती है। अच्छा, उनने ऑलरेडी नॉन उनको सर्जिकल ये पेन रात को सोने देती नहीं है। नहीं देती। नहीं देती है ये। इसमें स्लीप You can डिप्राइवेशन, just pain indeed, good to नीज में पेन रहती है। और ये बंदा जो होता है, जो पेशेंट होता है, ये रात को सो नहीं पाता है। उसके कारण इसको क्या होता है कि सोने के कारण इसको वो स्लीप डिप्राइवेशन भी होती है, ये साइकोलॉजिकली ठीक नहीं रहता है। दूसरा, इसको उठने बैठने में बहुत अजाब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये पेशेंट जब देखता है अपने सेम एज ग्रुप को चलते हुए, वो घूम रहे होते हैं और ये नहीं घूम रहा होता है, ये घर में बैठा होता है, तो इसका अच्छा खासा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। डॉक्टर साहब, अक्सर छ कुछ साथ वना का मेच कोठन दो कोठन दाग, तो जो बात तमिस पे डॉक्टर्स ने जरूरी गसुन। सब पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सब पेशेंट्स के लिए तो जो नॉर्मल सी, जिमिस वरियास टाइम रोज। जिसको पेन क्रॉनिकली हो और एज का फैक्टर भी हो और अच्छी खासी पेन उसने दवाइयाँ दे रखी हो बहुत सारी, तब एक स्टेज है कि वो एक डॉक्टर के पास जाए और सलाह दे। और एज भी मैटर करती है इसमें। डेफिनेटली एज मैटर करती है। और जिस तरह से आपने वेट कहा डॉक्टर साहब, अगर किसी का वेट ज्यादा है, हो सकता है उसको वेट से भी ये पेन हो सकती है। हाँ, वेट ही तो कारण है पेन अच्छा। होने का। वेट ही तो कारण है। वेट भी एक फैक्टर है नहीं घिसने का और पेन होने का। पर ज़रूरी नहीं होता है सबके लिए सर्जरी होती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जरूरी ज़रूरी नहीं नहीं है। होता है सबके लिए सर्जरी ही है, बाकी चीज़ें भी होती है जो एक डॉक्टर देख सकता है, कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक बार डॉक्टर को दिखाए। अब जो पेन सेटल नहीं हो रही है 2-3 महीनों से, आप दवाइयाँ खा रहे हो, तो बेटर है एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, नीज दिखाएं अपने एक बारी। तो डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि जॉइंट्स इंसान या जो नीज है या बाकी जॉइंट्स है या हड्डियां हैं, कैसे इंसान की मजबूत रह सकती हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एज ऑर्थोपेडिशियन। बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने लास्ट बारी भी डिस्कस किया था। बिल्कुल। बोन हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा डाइट, वो है हमारी एक्सरसाइजेस, बस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग एल्स। कोई दवाई कोई कुछ नहीं करती बोन हेल्थ के लिए। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी आप इस हवाले से बात कर चुके हैं डॉक्टर साहब। रोबोटिक सर्जरी के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से अभी वाकिफ भी नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी आखिरकार होती क्या है, कैसे होती है, और इसमें बड़ी आसानी भी पैदा की है रोबोटिक सर्जरी के जरिए। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दीजिए। जी, हम अमनदीप में पिछले 8 सालों से रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं, अमृतसर में मेन ब्रांच में। तो यहाँ पे हमने 7-8 महीने पहले पहली रोबोटिक सर्जरी कश्मीर में की हमने। अच्छा। तो तब से कंटिन्यूसली हम करे जा रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज। ये एक्चुअली रोबोट नहीं है जो लोगों में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये एक रोबोट है जो सर्जरी करता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक सर्जन को असिस्ट करता है। अच्छा। ये हमें असिस्ट करता है अच्छी सर्जरी करने में। ये एक प्रिसीजन सर्जरी असिस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बाकी ये जो रोबोट कहते हैं, इट हैज़ अ नेम लाइक अ रोबोट, बट ये हमें असिस्ट करता है, ना कि खुद आके सर्जरीज करता है। हाँ, ऐसे भी रोबोट्स हैं जो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं या फुली ऑटोमेटिक होते हैं, पर ये हमें असिस्ट करते हैं, असिस्ट करता है हमें परफेक्शन। गाइड करते हैं, बिल्कुल हमें परफेक्शन में गाइड करते हैं। अच्छा। और आजकल तो ज़माना चेंज हो जा रहा है, तो हमें अडेप्ट कर लेनी चाहिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। जैसे एआई में भी आज बड़ा हो। इसमें भी आए, दिस रोबोट्स आर एआई जनरेटेड। अच्छा, एआई जनरेटेड। तो डॉक्टर साहब, चूंकि लास्ट पे मैं मैसेज देना चाहूंगा जरूरी, जो हमारे व्यूवर्स हैं या खुदा न ख्वास्ता यमन कठिन दौर या कठो हवाल से बड़ परेशान,
मुख्तलिफ इलाकों पे गांवन मज बिचार सन लूक आसान तिमन तछ आसान काम कर कोठन कोरमुत वारिया ज्यादा दूध, उनके लिए क्या है और कैसे वो आपसे मिल सकते हैं? देखिए, एक पेशेंट अगर उसको घुटनों में पेन है, वो रोज दवाइयाँ खा रहा है, लिमिटेशन है, अब वो काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, उठने बैठने में बहुत अजाब है, अपनी डेली जो एक्टिविटी है वो अब दिन ब दिन कम होती जा रही है, इस पेशेंट को खुद भी लग रहा है। ये अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, अपना ऑफिस अच्छे तरीके से नहीं जा पा रहा है, वो स्टेज है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होता क्या है, एक स्पेसिफिक एज में पहुंच के, जैसे हम इस एज में पहुंचते 60s में 70s, ये एक ऐसी एज होती है, इस टाइम इम्पोर्ट अगर हम एक यंग बंदे को बेड पे बिठा के रखेंगे 5-6 महीने, कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन इस वाली स्पेसिफिक एज में जो 60s में है, 70s में, 80s में है, इनको जब हम बेड पे बिठा के रखेंगे 2-4 महीने, तो इनके लिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पहली चीज़ जो इनके लिए खतरनाक है वो ये है कि बेड पे बैठे बैठे इनका खून मोटा हो जाता है, जिसके कारण बहुत खतरे होते हैं, वो खून क्लॉट हो जाता है और चांसेस रहते हैं, अल्लाह ना करे, खतरा होता है, जान का खतरा होता है। तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि ये सर्जरीज है ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। हमारे यहाँ पे कश्मीर में लोग सोचते हैं अब तो ये 80 हो गया, 90 हो गया, इसको क्यों करानी है सर्जरी, लेकिन ये सर्जरी है ही हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, उन्हीं के लिए बनी है सर्जरी, ताकि हम उन्हें उठाएं, हम उन्हें चलाएं उस एज में, जबकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल रहना और घूमते रहना। पर यहाँ पे कश्मीर में लोग ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते 80 हो गया, 90 हो गया, इग्नोर करा जाने दो, अब क्या करना है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर बुरहान साहब, और ऑर्थोपेडिशन होने के साथ साथ नी रिप्लेसमेंट सर्जन है, बड़े मारूफ और मुमताज डॉक्टर माने जाते हैं अमनदीप हॉस्पिटल श्रीनगर में। और आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, खासकर नी रिप्लेसमेंट्स के हवाले से। अगर तुम तु कह गर खुदा न खास्ता युस एज 70, 65 या 60 यमिस कोठन दोद छ, तो मगर तुम वन कि डॉक्टर साहबन वोन यह जरूरी कह कि तुम वन ना इग्नोर करो, सो अन डॉक्टर साहबस नश, सो हन डॉक्टर साहबस। नी रिप्लेसमेंट आज दुनिया तरक्की कर्म, सह आराम सान बे वथित बे पकित। सड़ा शुक्रिया कश्मीर क्राउन वुचन खतर।